कभी सोचा है सैनिक बैटलफील्ड पर एक सीधी लाइन में आगे क्यों नहीं बढ़ते? आज हम युद्ध विद्या के चैप्टर 8 में चलेंगे और जानेंगे बैटलफील्ड फॉर्मेशंस के पीछे की टैक्टिक्स। ठीक है, तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले फॉर्मेशंस की ज़रूरत ही क्यों है, फिर हम देखेंगे सेक्शन फॉर्मेशंस जो कि इन्फेंट्री के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। उसके बाद प्लेटून फॉर्मेशंस को समझेंगे और आखिर में वो की टैक्टिकल टेकअवेज जो एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए अलग अलग फॉर्मेशंस को समझने से पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर जंग में फॉर्मेशंस की जरूरत ही क्यों है? हाँ, तो सवाल यही है कि सैनिक बस एक सीधी लाइन में दुश्मन की तरफ क्यों नहीं बढ़ जाते। देखिए, इसका जवाब एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस में छिपा है। एक तरफ दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना है और दूसरी तरफ अपनी ट्रूप्स को बचाना भी है, और इन्हीं दोनों मकसदों को एक साथ पूरा करना, बस यही तो असली चैलेंज है। तो फॉर्मेशन है क्या? असल में ये एक टैक्टिकल सॉल्यूशन है, एक ऐसा तरीका जिससे ट्रूप्स को अरेंज किया जाता है ताकि दुश्मन पर फायर पावर मैक्सिमाइज हो सके और अपनी कैजुअलिटीज मिनिमाइज हों। और ये सब डिपेंड करता है जमीनी हालात और युद्ध के मकसद पर। चलिए अब बात करते हैं इन्फेंट्री की सबसे छोटी फाइटिंग यूनिट की, यानी सेक्शन की। इसमें 10 जवान होते हैं और सारी टैक्टिक्स की नींव यहीं से रखी जाती है। ओके, तो कोई भी फॉर्मेशन हो, कुछ बेसिक रूल्स हमेशा फॉलो होते हैं। पहला, दिन के समय जवानों के बीच कम से कम 15 से 25 गज की दूरी होनी चाहिए। और दूसरा, वो कभी भी एक दूसरे के ठीक पीछे सीधी लाइन में नहीं चलते, बल्कि एक जिग-जैग पैटर्न बनाते हैं। क्यों? ताकि दुश्मन के फायर से वल्नरेबिलिटी कम हो और मूवमेंट और फायर करना आसान हो। अब आते हैं मुद्दे पर। सेक्शन फॉर्मेशंस कुल 6 तरह की होती हैं। हर एक की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, अपनी वीकनेसेस हैं। चलिए एक एक करके सबको डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, सिंगल फाइल फॉर्मेशन। नाम से ही एकदम क्लियर है, सारे जवान एक के पीछे एक सिंगल फाइल में। अब इसके फायदे क्या हैं? कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है और स्पीड भी तेज होती है। तो ये तंग रास्तों या पगडंडियों के लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है वल्नरेबिलिटी। अगर सामने से फायर आ जाए तो कैजुअलिटीज बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये एक बड़ा ट्रेड ऑफ है। नेक्स्ट है फाइल फॉर्मेशन। ये सिंगल फाइल का ही एक वेरिएशन है, बस इसमें 2 पैरेलल कॉलम्स होते हैं। इसमें भी कंट्रोल तो अच्छा रहता है, खास तौर पर जब किसी सड़क या नाले के किनारे चलना हो। लेकिन वीकनेस वही है, सामने से आने वाले फायर के लिए ये भी बहुत वल्नरेबल है और दुश्मन पर फायर करने के लिहाज से भी ये इफेक्टिव नहीं है। अब आती है डायमंड फॉर्मेशन, और ये बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है। इसका मेन फोकस है ऑल राउंड सिक्योरिटी। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि कंट्रोल अच्छा रहता है और चारों तरफ ऑब्जर्वेशन और फायरिंग करना आसान हो जाता है, मतलब 360 डिग्री कवरेज। लेकिन इसकी भी एक कमजोरी है, कॉन्सेंट्रेटेड फ्रंटल फायर के सामने ये भी वल्नरेबल है। सामने से हमला होने पर नुकसान इसमें भी ज्यादा हो सकता है। चौथी फॉर्मेशन है एरो हेड फॉर्मेशन। ये बहुत ही कॉमन चॉइस है, खासकर जब ओपन ग्राउंड में एडवांस करना हो। इसकी डेप्थ अच्छी होती है और ये सामने से आने वाले फायर से प्रोटेक्शन देती है। इसमें आगे की तरफ फायर करना भी इफेक्टिव होता है। तो ये एक क्लासिक अटैक फॉर्मेशन है, पर इसका एक ड्रॉबैक है, इसमें कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है। नंबर 5 पर है स्पेयर हेड फॉर्मेशन। ये एरो हेड जैसी ही है, लेकिन उससे ज्यादा नैरो और डीप होती है, मतलब गहराई पर ज्यादा फोकस। हाँ, तो डेप्थ तो इसमें अच्छी है, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स काफ़ी सीरियस हैं। कंट्रोल बहुत ही पुअर होता है और एनिमी पर इफेक्टिवली फायर करने में भी डिले होता है। तो ये बहुत सिचुएशनल है। और आखिर में छठी सेक्शन फॉर्मेशन है एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। इसका इस्तेमाल एक बहुत ही स्पेसिफिक और क्रिटिकल मोमेंट पर होता है, फाइनल असॉल्ट यानी अंतिम हमले के दौरान। ये ऑल आउट अटैक फॉर्मेशन है। इसका मकसद है फायर फ्रॉम द हिप और संगीन लड़ाई के लिए फायर पावर को मैक्सिमाइज करना, लेकिन इसके सैक्रिफाइसेस भी बड़े हैं। कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, डेप्थ ना के बराबर होती है और साइड से आने वाले फायर के लिए ये बहुत वल्नरेबल है। सो अ ट्रू हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मूव। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मेशंस तो हमने समझ ली। अब देखते हैं कि जब 3 सेक्शंस एक साथ काम करते हैं तो क्या होता है। अब हम बात करेंगे प्लेटून फॉर्मेशंस की। प्लेटून फॉर्मेशंस बेसिकली 3 तरह की होती हैं। पहली है वन अप फॉर्मेशन। इसमें एक सेक्शन आगे चलता है और बाकी 2 पीछे। ये एडवांस करने के लिए, मतलब सावधानी से आगे बढ़ने के लिए अच्छा है। दूसरी है 2 अप फॉर्मेशन।
इसमें 2 सेक्शन आगे और एक पीछे रिजर्व में। ये अटैक यानी आक्रमण के लिए बेस्ट है। और तीसरी है 3 अप फॉर्मेशन। इसमें तीनों सेक्शंस एक लाइन में आगे बढ़ते हैं। ये तब यूज होती है जब प्लेटून किसी कंपनी लेवल या बड़े हमले का हिस्सा हो, ताकि मैक्सिमम फायर पावर मिल सके। तो हमने सेक्शन और प्लेटून की इतनी सारी फॉर्मेशंस देखी, पर इन सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? एग्जाम के लिए क्या याद रखना सबसे जरूरी है? देखिए, की टेकअवे ये है कि कोई भी एक बेस्ट फॉर्मेशन नहीं होती। फॉर्मेशन का चुनाव हमेशा एक टैक्टिकल डिसीजन होता है। ये एक बैलेंस है कंट्रोल, स्पीड, फायर पावर और प्रोटेक्शन के बीच। हर फॉर्मेशन इन चारों चीजों में से किसी को प्रायोरिटाइज करती है और किसी पर कॉम्प्रोमाइज करती है, और इसी बैलेंस को समझना यही असली टैक्टिकल स्किल है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। जब बैटलफील्ड कॉम्प्लेक्स हो, दुश्मन अनप्रिडिक्टेबल हो, तो एक कमांडर के लिए सबसे मुश्किल चॉइस क्या होता है? इन सब ट्रेड ऑफ्स को देखते हुए वो कौन सी फॉर्मेशन चुनेगा? सही फॉर्मेशन चुनना जो कंट्रोल, स्पीड, फायर पावर और प्रोटेक्शन का सही बैलेंस दे, यही एक कमांडर के लिए सबसे बड़ा टेस्ट है।